आपने देखा था कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा था कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, आप उनके खिलाफ ये लड़ाई कहां तक लेकर जाएंगे। और उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हम अंतिम पायदान तक लेकर जाएंगे। अंतिम पायदान यानी कि वो बार बार अपने उस प्रेजेंटेशन में दिखा रहे थे कि किस तरीके से पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके से AK-47 इस्तेमाल की गई, उस पर लगातार राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि अमित शाह को जाना ही होगा। आज सुबह का ट्वीट आपको दिखाती हूँ राहुल गांधी का। उस ट्वीट को जरा आप दिखाइएगा और उस ट्वीट में अगर आप ध्यान से देखें, उस ट्वीट को प्ले करिएगा जो आज सुबह का ट्वीट है। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में है, कैन यू प्ले दैट ट्वीट ऑफ राहुल गांधी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट्स डिजर्व जस्टिस एंड इंडिपेंडेंट SC मॉनिटर्ड हाई पावर्ड कमिटी मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रूव ब्रूटैलिटीज अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। ये आज का 30 जुलाई 10:51 का ट्वीट है राहुल गांधी का, जिसको उन्होंने इस पर लिखा है। और सवाल यही उठता है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या वो अंतिम पारी तक ये पूरी लड़ाई लेकर जाएंगे? क्या अमित शाह का पॉलिटिकल करियर अब राहुल गांधी के हाथों ही खत्म होगा? मैं अनुमा जी से शुरू करती हूँ कि अनुमा जी, क्या अब अमित शाह का पॉलिटिकल करियर राहुल गांधी के हाथों खत्म होना लिखा है? नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, कल अमित शाह को जिस तरह से राहुल गांधी ने ग्रिल किया, और ये बात भी सही है कि अगर आदेश अमित शाह ने नहीं दिया है तो क्या उनका मंत्रालय, उनका डिपार्टमेंट उनके काबू से बाहर है, और अगर उन्होंने दिया है तो ये कल्पेबल है। ये दोनों बातें बहुत सही हैं और इसीलिए अमित शाह आज भी संसद में दिख नहीं रहे हैं। मैंने देखा प्रियंका गांधी कह रही थी कि अमित शाह को यहाँ आना चाहिए, अमित शाह नहीं आ रहे हैं। कल मैं एक प्रोग्राम में थी, वहां पूर्व DGP यूपी के विक्रम सिंह जी, उन्होंने ये कहा कि भाई जब रैपिड एक्शन फोर्स, दरअसल मैंने उनको जो जनरल डायरी का वो पन्ना दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के बीच में कोई तारतम्य नहीं था। जो DCP साहब कह रहे थे कि वो वहां थे ही नहीं, जबकि रैपिड एक्शन फोर्स की जो जनरल डायरी में है उसके पन्ने पर 1:42 की जो एक एंट्री है उसमें साफ लिखा है आदेश उन्होंने दिया था। तो अब जब यहाँ पर एक DCP अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के बीच में एक तारतम्य ना होने से बहुत किरकिरी भी हो गई है। ऐसे में अमित शाह का गायब होना ये बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपराधी हैं। और आज मैंने सुबह देखा कि एक चैनल पर बहुत सारी 70 साल के आसपास की महिलाएं भी थी जो जेनजी का सपोर्ट करने ऐसे ही आई हुई थी जंतर मंतर पे, जिनका मतलब अभी तो कोई जंतर मंतर पे आंदोलन हो नहीं रहा है, फिर भी आई थी। तो उनसे जब एंकर ने पूछा, वहां जो रिपोर्टर थे उन्होंने पूछा कि आप क्यों आई हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत समय हम चुप रहे, पर हमको ये जेनजी ने समझा दिया है कि हमको अपनी आवाज उठाना पड़ेगी। और सरकार के बारे में अभी भी बोलने से उसके खिलाफ बहुत डर रहे थे वो लोग, लेकिन फिर भी उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया जो हुआ। तो इकबाल जो है सरकार का खत्म हो गया है। अमित शाह का जो एक गुब्बारा था, जो बहुत बड़ा बना के रखा था, चाणक्य हैं और बहुत बड़े कूटनीतिकार हैं और रणनीतिकार हैं, वो सारी चीजें जो थी वो केवल एक डर और घबराहट का जो उन्होंने वातावरण अपनी चारों तरफ पैदा किया था, जिसमें कुछ ऐसी मौतें शामिल हैं जिसके कारण लोग इन लोगों से डरते हैं, गुंडा समझ के डरते हैं, कोई सम्मान से तो नहीं डरते। तो इस कारण से लोगों को ये लगता था कि अगर कहीं इसके खिलाफ कुछ बोल दिया तो हमारी जिंदगी के ऊपर भी कोई प्रहार तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अब वो डर से लोग बाहर निकल आए हैं और इसीलिए अमित शाह के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही है वो रियल है। हर व्यक्ति जानता है कि अमित शाह का कहीं ना कहीं इसमें, कहीं ना कहीं क्या, वही गृह मंत्री हैं तो उनका रोल है। लेकिन एक चीज नीलू जी मैं कहूंगी, और ये मैं पर्सनली अपने तौर से समझ रही हूँ, कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से अमित शाह को एक्सपोज किया है, उसके बाद अमित शाह जैसे लोग जिनके कारनामे हमेशा कुख्यात रहे हैं, ये राहुल जी को क्या कोई हमला करने की, उनके ऊपर कोई गलत ये करने की कोशिश करेंगे? ये बहुत बात मुझे चिंता में डालती है, क्योंकि राहुल जी बेहद साहसी हैं, लेकिन अमित शाह कायर हैं, वो हमेशा पीछे से वार करते आए हैं। तो ऐसा कायर व्यक्ति कल को किसी साजिश के तहत राहुल जी के साथ भी कुछ गलत कर सकता है। और मैं इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि राहुल जी को बहुत सचेत रहना चाहिए अपनी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इस व्यक्ति का जब इकबाल खत्म हुआ है तो ये आखिरी एक पैंतरे के रूप में दोबारा जो पलटवार जिसे कहेंगे वो करने की जो कोशिश करेगा वो बहुत ही घटिया होगा। अनुमा जी आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि इनका पैटर्न देखते हुए आपको डर है कि
राहुल गांधी के साथ भी अमित शाह कुछ साजिश ना कर ले? क्या डर है इस समय आपको, और आप क्या सचेतना चाहेंगी कांग्रेस पार्टी को इस समय और राहुल गांधी को भी? देखिए, राहुल जी बेखौफ हैं, उनके आसपास सिक्योरिटी तो है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अमित शाह जैसे लोग अगर चाहें तो वो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। अब बहुत सी घटनाएं हुई हैं, आप जानती ही हैं, जिस तरह से जनरल रावत का एक्सीडेंट हुआ, जिस तरह से अजीत पवार जी का एक्सीडेंट हुआ, मुझे ये सब चीजें पता नहीं क्यों ऑर्गेनिक नहीं लगती। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल जी को अपनी टीम के साथ भी और हर तरह से बहुत सचेत होना पड़ेगा। मैं आरोप तो नहीं लगा रही, लेकिन ऐसे लोगों के पैटर्न देखते हुए चिंता होती है कि ये पीछे से घात करने वाले लोग हैं। बस इतना कहना चाहती हूं मैं। अनुमा जी क्या कहेंगी? आज अभी फिर से जो ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, आपको क्या लग रहा है कि ये लड़ाई और कितनी दूर, कब तक और लेकर जाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी इसको फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो उसमें सफल हो रहे हैं, और बीजेपी इसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है। तो कभी कंगना रनावत का बयान आ रहा है, कहीं किसी और का बयान भी आएगा। और कल तो सबसे अच्छी बात ये हुई थी कंगना रनावत का बयान आने के बाद कि तीन तीन गोदी मीडिया की एंकर्स, तीनों के तीनों ने बहुत सॉलिड अपना स्टैंड लिया। इंडिया टुडे की एक एंकर ने, एबीपी न्यूज की एक एंकर ने, और तो और एबीपी न्यूज की एक और एंकर ने जो अक्सर सत्ता की तरफ बोलती हैं, उन्होंने भी बहुत सॉलिड स्टैंड उसके खिलाफ लिया। तो इधर ये कहानी चल रही है, दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये कंगना रनावत जैसे फोर्सेस आ रहे हैं। दो तीन चीजें इस पीछे हो रही हैं। एक तो राम मंदिर की जो सेकंड एसआईटी बैठी है, उसको भी कोई कहीं ना कहीं कुछ सुलटाने की कोशिश कर रहा है। चंपत राय एक मौन व्रत लेकर बैठे हैं, सहानुभूति की कोशिश कर रहे हैं। तो इधर संसद में राहुल जी फोकस लेकर आ रहे हैं, उधर काफी चीजें जो है अलग अलग तरीके से जनता की निगाहों से हटाई जा रही हैं, और ये सब उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। अमित शाह के बारे में एक बात और बोलूंगी कि लगभग 2.5 साल पहले सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी, गृह मंत्रालय के बजट के कोड हेड्स का बहुत ही मिक्सअप हुआ था। किसी को ये नहीं मालूम कि पैसा कहाँ गया, किस कोड हेड से गया, कहाँ खर्च हुआ, मतलब एक तरह से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो ये एक चीज और समझाती है हमें बात कि 2.5-3 साल से जहां पर कंट्रोल नहीं है गृह मंत्रालय पर किसी का, और साजिशें बहुत चल रही हैं, उसी पर ध्यान है इनका। जो देश के लिए काम कर रहे हैं वो कहीं नहीं चल रहे। ऐसे में अमित शाह का कंट्रोल वाकई अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं था, ये भी संभव है। इसलिए राहुल जी का ये कहना कि अगर आपके जानकारी के बगैर चली है तो इस्तीफा दो ही, क्योंकि आप काबू नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपके जानकारी से की है तब तो ये कल्पेबल है और आपको इस्तीफा देना ही चाहिए, फिर तो गृह मंत्री बनने का हक ही नहीं है। तो राहुल जी इसको बिल्कुल फोकस में रखे हुए हैं। उसी समय मैं जो मेरा अंदेशा है मैं उसको दोहरा देती हूँ कि जिस कदर बीजेपी का एक पैटर्न रहा है, ये राहुल जी से बदला भांजने के लिए कहीं हिंसा तो नहीं बढ़ाएंगे, कहीं किसी और के लिए हिंसा करके इस मुद्दे से ध्यान तो नहीं हटाएंगे, कहीं देश में और किसी जगह पर भयंकर खून खराबा करवा के कहीं ये वहां से पूरा फोकस उन हेडलाइंस पर तो नहीं ले जाएंगे। इन सब चीजों का अंदेशा बढ़ रहा है। अभी मानसून सत्र बाकी है, लेकिन इस बीच में इस चर्चा से ध्यान बटते हुए अगले 4 दिन के अंदर ही हम देखेंगे कि इस चर्चा से हमारा ध्यान बटेगा। कोई ना कोई बहुत ही सनसनीखेज कारनामा होगा, एक ब्रेकिंग होगी, और उसमें पूरा देश हेडलाइन बदल के बैठेगा। अमित शाह यहाँ से बच भी सकते हैं, लेकिन राहुल जी के ऊपर हमें राहुल जी को अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना होगा।